नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय खबर से, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ एक राष्ट्रीय खबर बना है। सफाई मित्र में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य होता है, उसमें तीसरी बार भी छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिला है। The award for Best State in Safai Mitra Suraksha Challenge goes to Chhattisgarh. Team Chhattisgarh, led by the Honorable Minister for Urban Development. छत्तीसगढ़। पेट्रोल की कीमतों को और कम किया जा सकता है अगर राज्य सरकार वैट कम कर ले, यही मांग है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की। आज प्रदेश भर में इसको लेकर के चक्का जाम किया गया, अलग अलग स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किए गए। राजधानी रायपुर में भी एकात्म परिसर से लेकर के शास्त्री बाजार चौक तक प्रदर्शन किया गया। वहीं शास्त्री चौक में पहुंचने के बाद यहां पर चक्का जाम किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा का कहना है कि राज्य सरकार ने वैट कम नहीं किया है। वहीं उनका यह भी कहना था कि केंद्र सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए न सिर्फ अपने करों में छूट दी है, बल्कि आम जनता को राहत पहुंचाया जा सके। इसलिए अब छत्तीसगढ़ की सरकार को भी चाहिए कि वो भी इस पर कर माफ कर दे। केंद्र सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई दिनों पहले डीजल पेट्रोल में अपना वेट कम किया है, लेकिन प्रदेश की सरकार आज तक वेट कम नहीं की है, जबकि कई प्रदेश सरकार अपने अपने प्रदेश में प्रदेश का जो वेट है कम कर चुके हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का एक सांकेतिक आज इस सरकार को चेतावनी है। और आज प्रत्येक जिला मुख्यालय में 2 घंटे का चक्का जाम का कार्यक्रम है। इसके बाद भी अगर तत्काल प्रदेश शासन वेट कम नहीं करेगी तो इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। कह रही कि केंद्र सरकार ने उतना वेट टैक्स कम नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए। अरे तो उतना तो कर दे, 10 रुपया डीजल में कर दे, 5 रुपया पेट्रोल में कर दे, इतना तो कर दे प्रदेश सरकार। जो बैठक होगी कैबिनेट की, वो क्या करना है उनका हेडेक है, हमको तो वेट कम चाहिए। वहीं कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि वैट को लेकर के जिस हिसाब से भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है, इसे उन्होंने सीधे सीधे चोरी ऊपर सीना जोरी कहा है। वेट कम करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया चक्का जाम आंदोलन चोरी ऊपर से सीना जोरी है। एक तो उनकी केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाती रही, और जब पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी को लगभग 10 गुना बढ़ा दिया, पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा हो गए, तब उसमें मात्र 5 और 10 रुपये की कटौती की। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेता बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में वेट में कमी की जाए। अरे जब सेंट्रल ने एक्साइज ड्यूटी को 10 गुना बढ़ाया है तो सेंट्रल को चाहिए कि जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया पहले उसे वापस ले। छत्तीसगढ़ में तो 25% वेट लिया जाता है, और ये वही वेट है जो भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार 15 साल से वसूल रही थी। भारतीय जनता पार्टी की तो तत्कालीन छत्तीसगढ़ की सरकार शुरुआत में 26.5% वेट लेती थी। चुनाव वर्ष के 1 साल पहले 25% किया था। हमारी सरकार तो वही 25% वसूल रही है। यदि वास्तव में वेट वसूलना गलत था तो आपने 15 साल तक क्यों वसूला? और छत्तीसगढ़ सरकार से किस नैतिकता के नाते आप वेट कम करने की मांग कर रहे हैं? यह भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी की पराकाष्ठा है। आदिवासियों के छात्रावास की कई कमियों को लेकर के छात्रावास के छात्रों में नाराजगी देखी गई है। आज जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है प्रेम साय सिंह मंत्री के बंगले के सामने। जोरदार प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस का कड़ा पहरा यहां बैठा दिया गया था। छात्रावास में रहने वाले छात्रों का कहना है कि उन्हें सुविधाएं नहीं दी जा रही। वहीं उनका यह भी कहना था कि यहाँ के आयु सीमा जो है उसे हटा दिया जाना चाहिए और किसी भी आयु सीमा के छात्रों को यहाँ पर रहने की अनुमति दी जाना चाहिए। जिंदाबाद 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 परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। अपने विभिन्न मांगों को लेकर के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ की ओर से आज प्रदर्शन किया गया है। धरना प्रदर्शन सबसे पहले दिया गया था और इसके बाद मुख्यमंत्री निवास के घेराव की योजना इनके द्वारा तैयार की गई थी। लेकिन जैसे ही ये घेराव के लिए निकले थे, पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से इन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया और इनके प्रदर्शन को वहीं समाप्त कर दिया गया। हम आपको बता दें कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ की ओर से मुख्य रूप से
7 मांगे रखी गई है, जिसमें वन विभाग, वन विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अंतर्गत लगातार 10 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के कर्मचारियों के जो रिक्त पद हैं, उनके रिक्त पदों पर और संख्येतर पद सृजित करके नियमितीकरण करने की मांग है। वन विभाग में 300 वन रक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी इनकी ओर से की जा रही है। वहीं वन विभाग, वन विकास निगम, राज्य लघु वनोपज संघ के अंतर्गत विगत 3 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कंटिजेंसी यानी आकस्मिकता कार्यभारित सेटअप तैयार कर पद स्वीकृत करने की मांग इनके द्वारा की गई है। इस संबंध में CTV7 को प्रदर्शनकारियों ने जानकारियां दी। हमारी मांग है कि भूपेश बघेल सरकार ने सरकार में आने के पूर्व अपने जन घोषणा पत्र में नियमितीकरण और स्थायीकरण में 10 दिवस के अंदर करूंगा करके बोले थे और 11वें नंबर में हमारी मांग रखे हैं, लेकिन 3 वर्ष गुजरने के बाद भी इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जबकि सरकार के द्वारा सीधी भर्ती की जा रही है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि जितने भी दैनिक वेतनभोगी हैं उसमें से समाहित किया जाए, 300 पद में जो है उनके हमारे दैनिक वेतनभोगियों को लिया जाए। मांग पूरी नहीं होगी तो आने वाले समय में एक निश्चित अवधि का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं। उस अवधि तक हमारे नियमितीकरण, स्थायीकरण के बारे में और सीधी भर्ती में रोक नहीं लगी तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे। उसके लिए आमरण अनशन से लेकर जल समाधि जो करना पड़े हम करेंगे। CTV7 के लिए रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। जिला मुंगेरी में RSS प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हुए थे और यहाँ पर जय घोष का प्रदर्शन हुआ है। हम आपको बता दें कि मुंगेरी का मतकू द्वीप वो स्थान है जहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके पहले मसीही समाज के आयोजन यहाँ पे हुआ करते थे, लेकिन RSS के प्रमुख का कार्यक्रम यहाँ पहली बार रखा गया है और घोष कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रदेश भर के लोग यहाँ पर जुटे हुए थे। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दी अनुमति। नमस्कार।